हेलो बच्चों। आज हम आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर एग्जाम के बारे में बात करेंगे। हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्टार्ट होगा 5 अगस्त से। ये बैच फोकस करेगा एग्जाम 2025 पे। आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम की स्कीम क्या रहती है, एग्जाम में सिलेबस क्या क्या आता है, लाइव क्लास का शेड्यूल क्या है, एंड मैं आज एक डेमो क्लास भी लूंगा बच्चे। बात करते हैं एग्जाम स्कीम की। एग्जाम दो फेजेस में कंडक्ट होता है बच्चे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 के अंदर दो पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 फोकस करता है ऑब्जेक्टिव टाइप पे, जो कि बेस्ड है इकोनॉमिक्स नॉलेज के ऊपर। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या, कि आपको क्वेश्चन गिवन है, उसके चार ऑप्शंस गिवन है, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। पेपर 2 इंग्लिश का पेपर है, जिसमें आपको टाइप करना है। रिमेंबर दैट, लिखना नहीं है आपको, यू नीड टू टाइप। तो प्लीज टाइप करने की प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे बच्चे मुझे ये आके बोलते एग्जाम के बाद कि सर, हमें आता था और हमारा पेपर छूट गया क्योंकि हमने टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस ढंग से करना चाहते हो तो उसको पेन और पेपर मोड पे मत प्रैक्टिस करना, उसको कीबोर्ड में टाइप करना अपने आंसर्स को बच्चे। उसके बाद बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 के अंदर भी दो पेपर्स हैं बच्चे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और ये दोनों के दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या, कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको आंसर्स लिखने हैं, टाइप नहीं करने। यहाँ पे पेन एंड पेपर के थ्रू आपको आंसर्स आंसर आंसर शीट में लिखने हैं। और ये दोनों पेपर इकोनॉमिक्स में फोकस कर रहे हैं, बट दोनों पेपर्स में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर 1 में माइक्रो एंड मैक्रो है बच्चे, और पेपर 2 में क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर मैथ्स आता है, स्टैट्स आता है, इकोट्रिक्स आता है, एंड इंडियन इकोनॉमी है बच्चे। तो टॉपिक्स अलग है इकोनॉमिक्स ही। ये चारों के चारों पेपर 2 घंटे के पेपर हैं बच्चे, और चारों के चारों पेपर 100 मार्क्स के हैं। सो टोटल इज 400 मार्क्स। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका फेज 1 क्लियर नहीं होता, आप फेज 2 नहीं दे पाओगे। तो पहले हमें फेज 1 की ढंग से तैयारी करनी है, एंड उसके बाद फेज 2 की। ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं सिलेबस की। ये सिलेबस है फेज 1 पेपर 1 के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, public finance, environmental economics, quantitative method in economics, current development in Indian economy. In the case of quantitative methods, हमें फोकस करना है मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स पे। एंड इन द केस ऑफ करंट डेवलपमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, वी नीड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक सर्वे बच्चे। राइट। तो ये 8 जो टॉपिक इन लोगों ने लिखे हैं, ये फोकस कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है। जब मैं आपको फेज 2 के टॉपिक्स दिखाऊंगा, आपको ये टॉपिक्स एग्जैक्टली सेम मिलेंगे, बट डिफरेंस क्या है दोनों में। फेज 1 में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं, फेज 2 में हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं। और इसलिए दोनों की तैयारी करना अलग अलग टाइप से जरूरी है। इसका मतलब क्या, पेपर 1 में हमें तैयारी कैसे करनी है, जहां पे हमें क्वेश्चंस दिखे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, वहां पे हमें क्या देखना है, हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है क्वेश्चन को देख के, एंड हाउ टू गेट द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। बट इन द केस ऑफ पेपर 2, हमें फोकस क्या करना है, हाउ टू राइट द आंसर, आंसर को लिखना कैसे है, उसकी बॉडी क्या होगी, आंसर के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है बच्चे। बात करते हैं सिलेबस फेज 2 पेपर 1 के बारे में। मैंने आपको जैसे अभी बताया, पेपर 1 के अंदर दो मॉड्यूल्स हैं बच्चे। एक मॉड्यूल है माइक्रो, एक मॉड्यूल है बच्चे मैक्रो। अभी माइक्रो का मॉड्यूल देखते हैं। वी नीड टू स्टडी कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मैक्रो मॉड्यूल के अंदर हमें पढ़ना है बच्चे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इन्फ्लेशन, मनी इन बैंकिंग, theories of economic growth and development, international trade and balance of payment, and public finance.
तो ये टोटल माइक्रो एंड मैक्रो टोटल मिला के पेपर 1 बनता है बच्चे। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, जिसके अंदर हमारा जो सेक्शन 1 है और सेक्शन ए, मैंने आपको बताया था 2 सेक्शन है यहाँ पे भी। एक ये फोकस करता है क्वांटिटेटिव मेथड्स में एंड सेकंड फोकस करता है बच्चे इंडियन इकोनॉमी में। क्वांटिटेटिव मेथड में अगेन वी हैव 3 थिंग्स, मैथ्स हमें पढ़ना है, स्टैट्स पढ़ना है एंड इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना है बच्चे। एंड इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमें फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया पढ़ना है, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया, इन्फ्लेशन इन इंडिया, एक्सटर्नल सेक्टर डेवलपमेंट्स इन इंडिया एंड सेक्टरल एंड अदर डेवलपमेंट्स इन इंडिया। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चे, ठीक है। तो पेपर 2 के अंदर हमें क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। अब बात करते हैं कि सर इस कोर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे, क्लास कवरेज फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको शायद बेसिक नॉलेज नहीं है, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद आपकी सारी की सारी क्लासेस इंटरेक्टिव होंगी। इंटरेक्टिव का मतलब क्या, कि जब भी मैं लाइव क्लास लूंगा यू कैन आस्क योर डाउट्स, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा डाउट्स हैं तो डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे बच्चे यहाँ पे। आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आइदर इन पीडीएफ फॉर्म या फिर जो भी मैं क्लास में आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। फिर आती है बच्चे आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के अंदर हम इस टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में जो आपके टेस्ट होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे एंड फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होंगे बच्चे आपके। एंड एज यू नो, मैं आपको अभी बता चुका हूं पहले कि हम अपना बैच 5 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, 5 अगस्त 2024। क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, क्लासेस बच्चे आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे होंगी। हफ्ते के अंदर 5 क्लासेस होंगी एंड टाइम होगा बच्चे 4 PM, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक डेमो क्लास को। वी आर स्टार्टिंग विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर स्टार्टिंग विद कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है बच्चे। तो कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है बजट। बजट, अब बजट होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, तो उसके लिए चीजें समझते हैं। अब सोचो, एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ 2 गुड्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। उन गुड्स के प्राइसेस हैं पी एक्स एंड पी वाई, और आपको इनकम भी दी गई है विच इज इक्वल्स टू एम। हम इनकम को एम से डिनोट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप कितना एक्स ले पाओगे, कितना वाई ले पाओगे। आप बोलोगे सर ये तो डिपेंड करता है हमारे प्राइजेस क्या हैं और हमारी इनकम क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि आ- आपका टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हम प्राइस क्या है गुड एक्स का और हम कितना गुड एक्स ले रहे हैं, ये हमें बताएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर गुड एक्स में कितना किया है हम लोगों ने। सिमिलरली बच्चे, आपका टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई क्या होगा, आप बोलोगे सर गुड वाई का प्राइस क्या है और हमने कितना गुड वाई खरीदा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं अगर आपको बोलूं, क्या हम ये बोल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स प्लस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई हमेशा लेस देन इक्वल्स टू एम होगा। क्यों, वो मोर देन एम इसलिए नहीं हो सकता बच्चे, क्योंकि आपके पास इनकम ही नहीं है उसको खरीदने के लिए। तो जो भी आपका एक्सपेंडिचर है एक्स पे, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वाई पे, या तो वो एम के इक्वल होगा, उसका मतलब क्या, कि आप अपने सारे इनकम को यूज कर लिया है, या फिर वो हमेशा लेसर देन एम होगा। तो इसको मैं अगर ढंग से लिखूं तो क्या हम लिख सकते हैं प्राइस ऑफ एक्स into x plus price of y into y is always less than equals to m।
एंड इसको हम बोलते हैं बच्चे बजट कंस्ट्रेंट। देयर इज अ कंस्ट्रेंट, वो कंस्ट्रेंट क्या है? इनकम का कंस्ट्रेंट है बच्चे। वो कंस्ट्रेंट क्या है? इनकम का कंस्ट्रेंट है। अब यहां से एक और टॉपिक आता है विच इज नोन एज बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब क्या होता है? जब मैं अपनी इनकम को एंटायरली यूज कर दूं, मैंने अपनी इनकम को पूरा का पूरा खर्च कर दिया दोनों गुड्स को यूज करने में, तो कैसे लिखेंगे? प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स विच इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स, प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई, ये क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई, शुड बी इक्वल्स टू एम। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको बोलते हैं बजट लाइन। बजट कंस्ट्रेंट क्या है? कि आप अपनी हमेशा इनकम से लेसर या फिर इनकम के इक्वल खर्चा कर सकते हो। बजट लाइन क्या है? आपका जो टोटल खर्चा है, टोटल का मतलब आपने एक्स में कितना खर्चा करा, आपने वाई में कितना खर्चा करा, टोटल जो खर्चा है वो आपका इनकम के इक्वल होना चाहिए। अब बात करते हैं, क्योंकि ये लाइन है तो पहले मैच की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इसको बजट लाइन को हम कंसीडर करेंगे। राइट डाउन मैथ्स। सो बच्चे, हम क्लास में भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, जहां जहां मुझे मैथ्स की रिक्वायरमेंट लगेगी वहां वहां पहले मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स बताऊंगा, सो दैट आपको जो भी हम कंसेप्ट कर रहे हैं इजीली समझ आए बच्चे। सो राइट डाउन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो बच्चे, हमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये जो m है वो होता है हमारा स्लोप, और ये जो c है वो होता है हमारा इंटरसेप्ट। अब बात करते हैं एक एक्चुअल इक्वेशन की और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? 2, इंटरसेप्ट क्या होगा? 5। तो एक बार इसको ग्राफिकली बना के देखते हैं। ये हमने बनाया, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आती है बच्चे? अगर x 0 हो जाएगा, अगर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो y कितना आएगा? 5। तो y होगा हमारा 5। ठीक है बच्चे, ये कब होगा? जब x 0 होगा। तो अब बात करते हैं कि हमारी जो लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी डाउनवर्ड, उसके लिए मुझे क्या जरूरत है? स्लोप की। तो एक चीज याद रखेंगे, हमारा स्लोप अभी यहाँ पे क्या था बच्चे? आपने बोला कि सर स्लोप m होता है, तो जो भी x के साइड में लिखा होगा वो हमारा स्लोप होगा। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल्स टू 2। क्या ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, +2 है तो पॉजिटिव है। तो एक बार स्लोप की प्रॉपर्टीज देखते हैं। बच्चे, अगर आपका स्लोप पॉजिटिव हुआ तो आपकी जो लाइन बनेगी वो बनेगी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी, यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है बच्चे। अब अगर वो स्लोप नेगेटिव हुआ तो आपकी जो लाइन बनेगी वो बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बच्चे। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनानी है। ठीक है बच्चे। सो हमारे एग्जाम्पल में स्लोप है 2। स्लोप 2 का मतलब, अगर मैं 2 लिखूं तो ये पॉजिटिव है, तो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाऊंगा या डाउनवर्ड? तो ऑब्वियसली यू विल से कि सर आप अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाओगे, क्योंकि हमारा स्लोप पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाता हूँ तो कुछ ऐसा सा लाइन बनेगा, है ना? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 10 और -3x प्लस 10। ठीक है बच्चे, और इसको 9 लेके, या फिर इसको चेंज करते हैं। मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि अभी हमने आगे एक और एक कैलकुलेशन करनी है, तो वहां पे वो हेल्प करेगा। -3x + 12 लिख लेते हैं इसको। ठीक है बच्चे। अब अगर मैं जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे y लिखता हूँ, मुझे एक चीज का आंसर बताओ, यहाँ पे आपका स्लोप क्या है? आप बोलोगे सर -3। क्या ये नेगेटिव है? बिल्कुल है। तो क्या यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी या अपवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी? आप बोलोगे सर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी। तो एक बार डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, जब x 0 होगा तो आपको ये वाला पॉइंट मिलता था ना? तो अगर x 0 होगा तो y कितना होगा? 12। सिमिलरली ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा? जब आप y को 0 पुट कर दोगे। तो अगर y को मैंने 0 पुट कर दिया, -3x + 12, therefore 3x is equals to 12 बचे, एंड x is equals to 4। तो ये आ गया 4। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं बजट लाइन की। हमारी बजट लाइन क्या हमने इक्वेशन लिखी थी? बजट लाइन की इक्वेशन थी हमारी px × x प्लस py × y इज इक्वल्स टू m। तो पहली बात तो हमें इस इक्वेशन को y के टर्म्स में लिखना है बच्चे। तो देखो py × y इज इक्वल्स टू m माइनस px × x। तो मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया। अब मुझे क्योंकि सिर्फ y के टर्म्स में लिखना है, तो इसको आप यहाँ पे ले जाके डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन से। सो राइट डाउन y इज इक्वल्स टू m/py माइनस px/py into x। राइट? ये आपने क्या किया, बजट लाइन की इक्वेशन को y के टर्म्स पे लिख दिया। मैं आप ये बजट लाइन की इक्वेशन है, और यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूँ, जो कि होती है y इज इक्वल्स टू mx + c। याद रखना, यहाँ पे x के साथ जो भी होगा वो स्लोप होता है हमारा। तो यहाँ पे x के साथ क्या है बच्चे? -px/py। तो स्लोप क्या हो गया हमारा? स्लोप इज इक्वल्स टू -px/py। क्या प्राइस कभी नेगेटिव हो सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि प्राइस हमेशा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे। तो स्लोप नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव हुआ। स्लोप नेगेटिव होगा तो लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगा, है ना? तो इसको जल्दी से ड्रॉ करते हैं, एंड हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाना है। जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए x है, ये y है। ये वाला पॉइंट जल्दी से बताओ बच्चों कौन सा होगा? x जब 0 होगा, और x 0 अगर होगा तो y क्या होगा? यहाँ से देखो, जब x को 0 रख लोगे तो y क्या होगा? m/py। ठीक है? सिमिलरली अगर आप y को 0 रखोगे तो x क्या आएगा? देखते हैं। अगर y को मैंने 0 रख दिया, बच्चे मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने y को 0 रख दिया तो यहाँ पे ये बचेगा m/py माइनस px/py इंटू x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इंटू px/py इज इक्वल्स टू m/py। py से py कैंसिल, एंड हेंस माय x इक्वल्स टू बच्चे m/px। है ना? सो ये पॉइंट हुआ m/px। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो हमने क्या बनाया? हमने बजट लाइन बनाया, जो कि हमें पता लग रहा है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि उसका स्लोप नेगेटिव px/py है। हमने उसके बाद y एक्सिस में y का इंटरसेप्ट देखा, x एक्सिस में x का इंटरसेप्ट देखा, एंड दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, जल्दी से बजट लाइन बनाते हैं। हमने यहाँ पे बजट लाइन बना दी बच्चे, और वही सारे पॉइंट्स पे मार्क करो जो भी आपने भी मार्क किए थे। x
y, this is m by py, this is m by px. अब अगर मैं बोलूं कि ये आपका लेट्स से y डैश है, ये आपका x डैश है, ये आपका पॉइंट ए है, क्या आप बजट लाइन के ऊपर हो? आप बोलोगे बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब क्या है? पी एक्स इंटू एक्स डैश प्लस पी वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू एम। क्यों मैंने इक्वल्स टू लिखा? इक्वल्स टू इसलिए लिखा मैंने क्योंकि हम बजट लाइन के ऊपर हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कहीं पे होते, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बी, इसको बोल रहे हैं वाई डबल डैश एक्स डबल डैश, क्या आप बजट लाइन के नीचे खड़े हो? बिल्कुल खड़े हैं। क्या आपने इनकम को यूज करा एंटायरली या कुछ इनकम बचा ली आपने? आप बोलोगे क्योंकि सर हम बजट लाइन के ऊपर नहीं है, हमने अपने इनकम को एंटायरली यूज नहीं किया। तो इक्वेशन के टर्म्स में हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे? सॉरी, इक्वेशन के टर्म्स में हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी एक्स इंटू एक्स डबल डैश प्लस पी वाई इंटू वाई डबल डैश इज लेस देन एम, क्योंकि हमने इनकम को एंटायरली यूज नहीं किया। अब एक और पॉइंट लेते हैं, इसको बोलते हैं वाई ट्रिपल डैश, इसको बोलते हैं एक्स ट्रिपल डैश। क्या आप बजट लाइन के ऊपर हो? ऊपर मतलब आप बजट लाइन के बियॉन्ड खड़े हो या इनसाइड खड़े हो? आप बोलोगे सर हम बजट लाइन के बियॉन्ड खड़े हैं, राइट? तो क्या आप ये कभी भी ले सकते हो, बंडल सी कभी भी ले सकते हो? द आंसर इज नो, हम कभी भी बंडल सी तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं है। अगर हमें बंडल सी तक पहुंचना है तो हमारी कुछ इक्वेशन ऐसी सी दिखेगी, पी एक्स इंटू एक्स ट्रिपल डैश प्लस पी वाई इंटू वाई ट्रिपल डैश इज मोर देन एम। क्या ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं है। तो हम ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे बोरो नहीं कर सकते बच्चे। तो याद रखना, हम या तो बजट लाइन के ऊपर होंगे जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, या फिर बजट लाइन के इनसाइड होंगे जैसे यहाँ पे पॉइंट बी है। हम कभी भी बजट लाइन के बियॉन्ड नहीं होंगे जैसे यहाँ पे पॉइंट सी है। तो अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को दोनों को मिला देता हूं तो क्या बनता है बच्चे? पी एक्स इंटू एक्स, अभी के लिए सिर्फ एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ, पी वाई इंटू वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एम। और यही हमने क्या पढ़ा था? दिस इज नथिंग बट माई बजट कंस्ट्रेंट बच्चे। सिमिलरली बजट लाइन क्या था? बजट लाइन हमेशा इक्वेशन नंबर वन है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू एम। ये मेरी बजट लाइन है बच्चे, दिस इज माई बजट लाइन। ठीक है, अब ग्राफिकली देखते हैं कि एरिया कौन सा रहेगा इसका। जल्दी से बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y, यहाँ पे लिखते हैं m बाई पी वाई, यहाँ पे लिखते हैं m बाई पी एक्स। अगर मैं बजट लाइन के ऊपर हूँ और या बजट लाइन पे हूँ तो बच्चे मैं यहाँ पे कंज्यूम करूँगा। और अगर मुझे बजट कंस्ट्रेंट ड्रॉ करना है तो बजट कंस्ट्रेंट ये है, याद रखना ये रेड लाइंस लाइन को टच कर रही हैं बच्चे, बजट लाइन को। तो जो रेड लाइंस हैं, रेड लाइंस का पूरा एरिया जो कि ट्रायंगल है, वो मेरा पूरा का पूरा बजट कंस्ट्रेंट है। जो कि सिर्फ येलो लाइन है या फिर शेडेड लाइन है, वो मेरी बजट लाइन है, राइट? तो अभी तक हमने स्लोप देख लिया थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन, बट एक्चुअली में हम स्लोप निकालेंगे कैसे उसकी बात करते हैं। हम यूज करेंगे बच्चे डिफरेंशिएशन का। पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन का रूल बताऊंगा जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसके बाद हम बजट लाइन पे इसको अप्लाई करेंगे।
लेट्स से हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और हमें पता है कि देखो जी m तो हमारा स्लोप ही होता है, ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम। बट थ्रू डिफरेंशिएशन हम ये कैसे पता लगाएंगे? तो याद रखना हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विच इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या है बच्चे? dy बाई डी एक्स। ये हमेशा हमें स्लोप देता है, ये हमेशा हमें स्लोप देता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर dy बाई डी एक्स निकालेंगे कैसे हम लोग। तो उसके लिए वी हैव सम रूल्स, हमें कुछ रूल्स गिवन है बच्चे। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स। तो अगर आप इसको, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है तो रूल क्या कहता है? दिस इज इक्वल्स टू ए। अगर इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, अगर आपको इसका dy बाई डी एक्स निकालना है तो रूल क्या कहता है? इसका तो आंसर हमें पता है ए। क्या यहाँ पे x है? द आंसर इज नो। यहाँ पे तो सर x नहीं है, तो जहां पे भी x नहीं है उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एंड अगर मुझे डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है बच्चे जीरो। सो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है उसका आंसर भी क्या आएगा बच्चे? ए। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ और यहां से मैं अगर dy बाई डी एक्स निकालता हूं, तो आंसर क्या आएगा? m। क्या m मेरा स्लोप था? बिल्कुल था। तो अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्लोप को हम डिफरेंशिएशन के थ्रू निकालेंगे बच्चे, जो कि यहाँ पे इक्वल्स है m के। बजट लाइन की बात करते हैं। बजट लाइन हमारी y के टर्म्स में क्या आगे बनती? y इज इक्वल्स टू m बाई पी वाई माइनस पी एक्स बाई पी वाई इंटू एक्स। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे x है? नहीं है, तो ये हो गया जीरो माइनस। अब आपने देखा था अगर x है तो उसका डेरिवेटिव आता है a। तो x के साथ जो भी है मुझे उसका आंसर लिखना है डेरिवेटिव के टर्म्स में, तो आंसर आएगा माइनस पी एक्स बाय पी वाई। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स बाय पी वाई। क्या यही मेरा स्लोप आया था? बिल्कुल आया था, यही तो स्लोप था हमारा, है ना? तो अब नेक्स्ट क्लासेस से हम स्लोप को कैसे निकालेंगे बच्चे? थ्रू डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन का यूज करके स्लोप्स को निकालेंगे। और जिन जिन भी बच्चों की मैथ्स वीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। पहले मैं आपको मैथ्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसको इम्प्लाई अप्लाई करना सिखाऊंगा कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों? अब हमने आज की क्लास में बात करी बजट कंस्ट्रेंट एंड बजट लाइन की। हमने आज की क्लास में बात करी स्लोप की। हमने आज की क्लास में स्लोप की बात करी थी इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू। एंड हमने लास्ट में उसको डिफरेंशिएशन भी देख लिया। फिर हमने बात की थी कि अगर स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के बारे में बात की। हमने इंटरसेप्ट के बारे में बात करी। तो हमने सारी अभी बेसिक बातें करी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बजट लाइन शिफ्ट कैसे होगा, पाइवट कैसे होगा, राइट? तो बजट लाइन शिफ्ट कब होगा, पाइवट कब होगा, और उसके बाद हम बात करेंगे यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में। यूटिलिटी फंक्शंस, तो ये वाला पार्ट आपका बेसिक में कवर होगा बच्चे। एंड यहां से आपका एक्चुअल जो आरबीआई में ये लोग पूछते हैं वो यहां से शुरू होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बजट लाइन नहीं पूछते, बजट लाइन क्योंकि बेसिक है ये यहाँ पे यूज होगा बच्चे, तो इसलिए हमें बजट लाइन को ढंग से पढ़ना जरूरी है। ठीक है बच्चे? तो नेक्स्ट क्लास में हम बजट लाइन के बारे में बात करेंगे कि वो शिफ्ट कैसे होगा, पाइवट कैसे होगा, एंड उसके बाद यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आरबीआई का फेवरेट टॉपिक है बच्चे। ठीक है?